नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय मेरे सामने खुला है निफ्टी का वीकली चार्ट। और अगर हम लोग वीकली चार्ट को देखें तो यहाँ पे हमारे सामने एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये जो जोन है वो पूरा एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है और हमने जो क्लोजिंग दी है वो रेजिस्टेंस जोन के थोड़ा सा अंदर जाके क्लोजिंग दी है। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, हमने तकरीबन इसके अंदर जाके थोड़ी सी क्लोजिंग दी है। दोस्तों, अगर हम लोग वीकली चार्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो अभी तक जो हो रहा था, जिस प्रकार से हम लोग अपने पैटर्न पे वर्क कर रहे थे, यहाँ पे आप लोग को क्लियरली एक शोल्डर नज़र आ रहा होगा, एक लेफ्ट शोल्डर जैसा। यहाँ पे एक हेड का फॉर्मेशन था यहाँ पे, और अब यहाँ पे हम जा रहे थे राइट शोल्डर को क्रिएट करने के लिए। दोस्तों, वीकली चार्ट से मैंने शुरुआत इसलिए की है कि नेक्स्ट वीक का जो सेशन हो सकता है वो थोड़ा सा हमारे लिए वॉलेटाइल भी हो सकता है, थोड़ा ट्रिकी भी हो सकता है शुरुआती एक दो दिन, अगले हफ्ते के एक दो दिन हमें मार्केट में तेजी लगे और उसके बाद हम हल्का सा डाउन की तरफ आए। ये सिर्फ एक अंदेशा है जो मैं आपको जता रहा हूँ, वरना मार्केट इस समय एक बुलिश मोड में है, बुलिश फॉर्मेशन में है। लेकिन ये आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल एक तरफा ये चलता चला जा रहा है, बिल्कुल एक तरफा। और इस समय वो जाके अपने रेजिस्टेंस पे रेस्ट कर रहा है। दोस्तों, अगर आप इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा पीछे को समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनता है, उसके बाद मार्केट नीचे आता है। ये ग्रीन कैंडल, उसके बगल में एक बियरिश इनगल्फिंग, फिर मार्केट नीचे। यहाँ पे देखिए एक स्पिनिंग टॉप, फिर मार्केट नीचे। यहाँ पे देखिए एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन, फिर यहाँ पे इसी एम पैटर्न कुछ इस प्रकार से, ये देखिए, फिर मार्केट यहाँ से हेड हेड को जो है रिस्पेक्ट करते हुए नीचे की तरफ आ गया। अब बारी है उस जगह की जहाँ पे मार्केट आके रुका हुआ है और हमको ऑलरेडी एक प्राइस एक्शन उसने पिछले ही वीक का जो कैंडल है वो एज अ प्राइस एक्शन वहाँ पे हमें दिखा चुका है। तो मार्केट में तो इस समय तेजी है, लेकिन हम एक रेजिस्टेंस पे हैं। बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम इस रेजिस्टेंस को कैसे डील करते हैं। क्योंकि अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा करूं, अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। आपको यहाँ पे एक स्विंग नज़र आ रहा है, ठीक है दोस्तों, लेकिन एक स्विंग आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा, ये देखिए। और ये बहुत क्लियर कट कप एंड हैंडल का पैटर्न है, कप एंड हैंडल पैटर्न है। जिन्हें पैटर्न की समझ है वो इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अगर यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिलता है तो वापस मार्केट बहुत ही अच्छे लेवल की तरफ हमें जाते हुए दिख सकता है। लेकिन इस लेवल को अचीव करने के लिए, इतने ऊंचे लेवल को अचीव करने के लिए मार्केट बिल्कुल कोशिश करेगा अपने रेजिस्टेंस जोन के पास कहीं रेस्ट करने की। इसलिए दोस्तों, ये एक जैसे कप एंड हैंडल है ना, तो हैंडल का रेजिस्टेंस जोन है ये यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक मार्केट बिल्कुल ऊपर जाता है या ऐसे पॉइंट्स की तरह फिर वापस नीचे की तरफ आता है, बस ये देखना है हम लोगों को। इसलिए मैंने बोला कि नेक्स्ट वीक का सेशन हमारे लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। आइए दोस्तों, चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि मंडे का सेशन हमें किस तरीके से प्लान करना है। पहले कुछ पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट तो ये निकल के आ रहा है 18,000। ये जो लेवल है 18,000 का, जो हमारा पहले से ही एक साइकोलॉजिकल लेवल है, एक सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, जो कि इस समय तकरीबन 300 पॉइंट दूर हो चुका है, उससे पहले हमें शॉर्टिंग की तरफ नहीं देखना है। एक हैवी शॉर्टिंग जिसे कहते हैं कि हाँ, अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा, वो लेवल है 18,000 का। बाकी मार्केट की फितरत है कि वो ऐसे ही अप डाउन करके चलता रहता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है।
लेकिन ये जो एग्जैक्ट लेवल आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है 18,000 का, जब तक मार्केट इसको नहीं ब्रेक करता है, कुछ इस तरीके के फॉर्मेशंस, उसके बाद यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नहीं क्रिएट करता है, हम हैवी शॉर्टिंग की तरफ मार्केट को नहीं देखेंगे। दोस्तों हम लोग कुछ सिनेरियो, कुछ कंडीशंस को डिस्कस कर लेते हैं जो नेक्स्ट वीक मार्केट हमें दिखा सकता है, और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वाले सेशन में हमें उसको किस तरीके से डील करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैंने एक पॉइंट नोट यहाँ पे आपको मार्क करके दिया जो कि 18,000 के आसपास का है। उसी प्रकार से दोस्तों एक ऊपर का भी पॉइंट है जो कि 18,400 का है। दोस्तों थोड़ा सा प्राइस एक्शन को समझते हुए चलेंगे। आपको यहाँ पे 18,400 के लेवल को ऑलमोस्ट टच करते हुए ये वाला कैंडल दिख रहा होगा। मैं इसकी डेट आपको बता देता हूँ, ये डेट है 11 मई का। उसके बाद मार्केट ने 12 मई को कुछ इस प्रकार का एक बुलिश कैंडल बनाया है, लेकिन अमूमन हम लोगों ने देखा है ये चीज़ प्राइस एक्शन का हिस्सा बन जाती है और उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक दूसरा रेड कलर का कैंडल कुछ इस प्रकार का क्रिएट करता है। तो दोस्तों मंडे के सेशन में एक पॉइंट आप लोग और नोट कर लीजिए जो कि अब हमें दिख रहा है तकरीबन 18,200 का। 18,200 का ये लेवल अगर मार्केट नीचे की तरफ किसी बड़े टाइम फ्रेम जैसे कि 15 मिनट या 1 आवर पे नीचे की तरफ अगर क्लोज करता है और किसी प्रकार का प्राइस एक्शन क्रिएट करता है, तो हमें नीचे के लेवल यानी 18,100 तक और उसके बाद 18,000 तक हो सकता है हमें नीचे के मौके मिले शॉर्ट करने के लिए। लेकिन दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ आपको, हैवी शॉर्टिंग का लेवल है 18,000 और नॉर्मल शॉर्टिंग हम 18,200 के लेवल से कर सकते हैं। देखिए मार्केट चलेगा तो हमेशा अपने पैटर्न के ही हिसाब से, अब वो यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, या दोबारा मार्केट को यहाँ नीचे की तरफ लाता है। नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीक का सेशन थोड़ा सा ट्रिकी रहने के इसीलिए चांसेस लग रहे हैं। दोस्तों मैं आप लोगों का ध्यान एक और तरफ ले जाना चाहूँगा। अगर आप इस पॉइंट को देखें जो हमारा ये सपोर्ट लेवल था, इस सपोर्ट लेवल पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे सपोर्ट लिया, और इन दोनों सपोर्ट लेवल पे मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन का क्रिएट किया। ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन क्रिएट किया मार्केट और सीधा ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन दोस्तों ये जो हमारा रेजिस्टेंस वाला लेवल है जो आगे भी हमें यहाँ पे मिल रहा है, अगर हम वहां पे ध्यान से देखें, मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम करूंगा, तो मार्केट यहाँ पे जाता है, एक पॉज लेता है, मतलब एक रिट्रेसमेंट करता है और दोबारा ऊपर की तरफ जाता है। ठीक उसी तरीके से वही सेम रिट्रेसमेंट हमें यहाँ पे भी मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस इसीलिए लग रहे हैं कि मार्केट कुछ इस प्रकार से जाए, थोड़ा सा रिट्रेस करे और उसके बाद दोबारा ऊपर चलने लगे। आइए दोस्तों 15 मिनट्स के चार्ट पे जो हमारा इंट्राडे टाइम फ्रेम है, एक बार उस पे भी चल के हम लोग बाकी कोई चीज़ें जो बची रह गई उसको भी क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे एक आपको पैटर्न नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पे और बढ़ जाएगी। देखिए अगर मैं इस रेजिस्टेंस जोन को अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ से डिलीट कर दूँ तो आपको यहाँ पे ये लेवल नज़र आ रहा होगा दोस्तों, ये वाला, ये लेवल है 18,300 का। देखिए सारे लेवल्स ऑलमोस्ट इसी स्क्रीन के अंदर, सारे लेवल्स आपको बहुत ही क्लियरली मेंशन हैं और बहुत क्लियरली नज़र भी आ रहे हैं। 18,400, 18,300, 18,200 और 18,000। मंडे सेशन में अगर मार्केट हमें कुछ यहाँ पे नज़र आता है, अगर यहाँ पे एक रेंज देखिए, आपको यहाँ पे मार्केट एक रेंज बनाता हुआ दिख रहा है, अगर वो नीचे की तरफ आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम 18,200 तक के सेशन को देख सकते हैं।
और अगर यही रेंज क्रिएट करके मार्केट ऊपर की तरफ का कोई ब्रेकआउट देता है तो 18,400 का लेवल भी हम देख सकते हैं दोस्तों। ध्यान बस इस चीज का देना है कि यहाँ पे जो ये स्विंग बन रहा है, ये स्विंग हमारे लिए एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन की पोजीशन क्रिएट कर रहा है। ये देखिए, इस लेवल से लेके इस लेवल तक। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न नजर आ रहा होगा। जो मार्केट यहाँ पे अगर टाइम बिताता है और ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो मैंने आपको बताया 18,400 का लेवल। और अगर यही ट्रायंगल पैटर्न नीचे की तरफ ब्रेक करता है, अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं तो दोस्तों, अगर हम कहीं गैप अप ओपनिंग करेंगे तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। हम नीचे की तरफ अगर ओपन होते हैं नीचे की तरफ और हम कोई अगर अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर हम ब्रेक करते हैं तो फिर 18,200 के लेवल हमें आने वाले वक्त में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों मेरा अनुरोध रहेगा आप लोगों से कि मंडे और ट्यूसडे के 2 ऐसे सेशंस हैं जहां पे मार्केट थोड़ी सी अपनी क्लैरिटी बनाने की कोशिश करेगा। मार्केट को किसी तरफ आ जाने दीजिएगा। बहुत हैवी क्वांटिटी में ट्रेडिंग को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये मार्केट इस लेवल से किसी ऊपर के डायरेक्शन या नीचे की डायरेक्शन की तरफ कोई डिसीजन ले सकता है। तो बेटर है मार्केट खुद से पहले कोई डिसीजन ले ले, उसके बाद हम उसमें इन्वॉल्व हो। बाकी जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उन्हें पता रहता है किस तरीके से कौन से लेवल्स पे ट्रेडिंग करनी है। नए ट्रेडर्स और जो लर्निंग फेज में हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे लेवल्स ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं। लेवल बाय लेवल कोशिश कीजिए। देखिए मार्केट आप चाहे कभी भी आप देखोगे तो मार्केट लेवल बाय लेवल ही वर्कआउट करता है। आप भी लेवल बाय लेवल ही मार्केट को ट्रेड कीजिए। आशा करता हूँ आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे। दोस्तों मेरे एनालिसिस 15 मई यानी मंडे के लिए है। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद। नमस्कार।